सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाह साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे एनालाइज करेंगे इन फैसलों को? यार ये जो उनका हुआ फैसला डॉक्टर यास्मीन का और वो चौधरी जाज का, ये लोग तो पहले ही 10 साल कैद की इनको हुई है सजा जी दूसरे केसेस के अंदर, तो वो तो एक दफा ही 10 साल आई थिंक भुगतेंगे। जी तो वो तो उसमें तो कोई इतनी बड़ी ड्रामेटिक चेंज नहीं है। वो जो उनकी सोशल मीडिया वाली है कोई सनम जावेद साहिबा वगैरह, उनके लिए आई थिंक ये नई सजा होगी 5 साल की। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इसमें ऑब्वियसली शाह महमूद कुरैशी साहब है जो अब इन 2 मुकदमा से भी बरी हो चुके हैं। तो अब देखना ये है कि इनके ऊपर कितने बाकी मुकदमा रह गए और इनकी बरियत को जो है वो 2 तरीकों से देखा जा सकता है। एक तो ये है कि वाकई शाह साहब क्योंकि मासूम है और जिस दिन ये 9 मई का वाकया हुआ उस दिन ये अपनी वाइफ की आदत कर रहे थे कराची में और ये कराची से उस दिन पहुंचे हैं, तो इस वजह से इनका मेरिट में फैसला हुआ है और इनको इसलिए बरी कर दिया गया है तमाम जलाओ घेराव से। दूसरा एंगल जो नाज़रीन है वो ये भी निकाल सकते हैं कि इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है यहाँ पर और इस अंडरस्टैंडिंग के तहत वो बाहर आ रहे और बाहर आके शायद वो तहरीक इंसाफ को उस अंडरस्टैंडिंग करके वो आ रहे हैं बाहर मुबैना तौर पर, उसके हिसाब से चलाएंगे। और जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है वो ऑलमोस्ट आपको पता है वो सारी की सारी फारिग हो गई है। वो जेलों में भी जा रहे हैं और वो डिस्क्वालीफाई भी हो चुके हैं। जिनमें ऑपोजिशन लीडर सेनेट के भी है, शिबली फराज साहब, कौमी असेंबली के ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, इवन पार्लिमानी लीडर उनकी जो है वो भी हो गई हुई है। तो पंजाब के भी उनके जो ऑपोजिशन लीडर है फजर साहब वो भी हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये एक देखने की बात होगी कि 2 चीजें कि शाह महमूद साहब क्या अब इन केसेस की बरियत के बाद कोई मजीद केस रह गया है वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते हैं तो वो तहरीक इंसाफ उनको किस तरह देखती है। तहरीक साहब की जो मौजूदा क़यादत है जिसमें गौहर साहब हो गए, राजा साहब हो गए, क्योंकि इन्होंने पहले भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी थी जब शाह महमूद साहब बरी हुए थे पिछली दफा, तो 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते पहले 22 जुलाई को आई थिंक ये बरी हुए थे। तो 22 जुलाई को ये बरी हुए थे तो उसमें उन्होंने बड़ी शदीद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था इंसाफ नहीं हुआ क्योंकि वो बाकी लोगों को 10 साल कैद की सजा हुई थी यास्मीन साहिबा वगैरह को। तो जब उन्होंने कहा इंसाफ नहीं हुआ उन्होंने चेयरमैन गौहर ने, तो उसमें उन्होंने ये क्लियर नहीं किया था कि शाह महमूद कुरैशी की जो बरियत हुई है उसके ऊपर वो टॉन्ट कर रहे हैं या वो किस बात पे कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं हुआ। और राजा साहब तो खैर काफी बुखलाए हुए थे, उससे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा फिलहाल कोई चांस पूछा गया कि शाह महमूद क्या आके पार्टी संभाल लेंगे, तो राजा साहब ने बजाय ये कहने के कि जब वेलकम करेंगे बड़ा अच्छा फैसला है वो बाहर आ रहे हैं, बाहर अगर आ जाए, उन्होंने कहा कि जी अभी तो वो बाहर नहीं आ रहे शाह साहब, अभी तो देखेंगे जब वो बाहर आएंगे क्या होगा। तो मतलब वो लगा उनके जैसे थे कि वो ज्यादा खुश नहीं हुए सलमान अकरम राजा साहब इस फैसले से। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत शाह महमूद कुरैशी अगर बरी हो जाते हैं टोटली, तमाम बरी से मुराद रिहा हो जाते हैं तो फर्दर केस भी नहीं बनता, वो बाहर आ जाते हैं, तो तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत जो है वो किस तरह डील करेगी उनको, शाह साहब जो है वो मौजूदा क़यादत को किस तरह डील करेंगे और पार्टी को कैसे डील करेंगे। और इमरान खान जो है जिनके मतलब ये कहा जाता है कि उनको बहुत से लोगों में शक रहता है अपनी पार्टी के, वो शाह साहब की इस बरियत को कैसे देखेंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी जब वो रिहा होते हैं इवेंचुअली, अगर होते हैं तो। जी ठीक, कामरान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।